तो मैं आपको बता दें कि चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र के फैसले पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने क्यों की सर हरियाणा की नई राजधानी बनाने की मांग और क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं में मतभेद जगजाहिर है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के पूर्व मंत्री करण दलाल से। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा स्पेशल सत्र बुलाने को लेकर हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। इनसे जानते हैं कि वो सवाल क्यों उठा रहे हैं। जी, जो पिछले दिनों पंजाब विधानसभा के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक गैर मुनासिब मुद्दे को उन्होंने फिर से गर्म करने का जो काम किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही अफसोस की बात है। उनको ये सोचना चाहिए था कि पिछले दिनों किसान जो आंदोलन चला उसमें पंजाब के लोगों को हरियाणा के लोगों ने सलाखों पर बिठाया और एक आपस में फिर से एक भाईचारा कायम हरियाणा पंजाब के लोगों के बीच में हुआ था। और भगवंत मान जी के एक बयान ने ही उस भाईचारे के ऊपर फिर से सवालिया निशान लगाने की कोशिश की है। और भगवंत मान जी से ज़्यादा बड़ी गलती अब हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की सरकार करने जा रही है। उन्होंने चंडीगढ़ को लेकर के ये दावा दायर किया कि चंडीगढ़ पंजाब के हवाले किया जाए। तो शायद भगवंत मान जी को ये पता नहीं है कि ये हरियाणा का 40% हिस्सा चंडीगढ़ के अंदर है। तो जब 40% हमारा हिस्सा है तो वो पंजाब को कैसे सारा चंडीगढ़ जा सकता है। इसका एक तरीका हो सकता था कि जिस तरीके से आज से 25 साल पहले जब हरियाणा में लालों की राजनीति हुआ करती थी तो इस हरियाणा में ये फैसला लोगों ने बनाया था, सरकारों ने इस बात पे रजामंदी जाहिर की थी कि हम अपनी राजधानी अलग बना लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए देने का उन दिनों ऐलान किया था। लेकिन अब जो आज के मौजूदा नेता हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे हमारी पार्टी है, तो वो अब इस बात की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें मात्र विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन करना तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। रेजोल्यूशन क्या मायने रखता है। पहले पंजाब ने किया है, अब हरियाणा वाले कल जो सत्र बुलाया है उसमें अपना एक वो रेजोल्यूशन करेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। तो ये इस समस्या का समाधान नहीं है। इसका समाधान ये हो सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ पर दावा करने से पहले वो ये बताएं कि हमारी जो 4400 एकड़ ज़मीन है चंडीगढ़ के अंदर, 4400 हेक्टेयर, जो 11,000 हेक्टेयर टोटल चंडीगढ़ का एरिया है, उसमें 4400 हेक्टेयर हरियाणा का हिस्सा है। तो जो कलेक्टर रेट आज मौजूदा चंडीगढ़ की जायदादों का है तो वो हमें उनका पैसा देने की बात करें, हमसे बात करें कि भाई ये आपका इतना हिस्सा है। और जहाँ तक हरियाणा की राजधानी का सवाल है, जब पहले हरियाणा की राजधानी बनाने की बात हो सकती है तो वो आज क्यों नहीं हो सकती। इस चंडीगढ़ में ऐसे क्या सुरखाव के पर लगे हुए हैं जो चंडीगढ़ हम नहीं छोड़ेंगे। आज चंडीगढ़ आने के लिए दक्षिणी हरियाणा के लोगों को 2200 रुपये तो टोल टैक्स देना पड़ता है वापसी घर जाने तक। चंडीगढ़ में हरियाणा के लोग आते हैं, उनको बेइज्जत होना पड़ता है, ना कोई यहाँ ठहरने की जगह है, ना उनके लिए कोई और दूसरे इंतजाम है। भाषा का बहुत बड़ा यहाँ अंतर है, इनका चलन दूसरा है, इनकी संस्कृति और तरह की है, हरियाणा के लोगों की और तरह की संस्कृति है। तो जब हिमाचल जैसे छोटे प्रदेशों की 2 राजधानी हो सकती है, उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश की 2 राजधानी हो सकती हैं, और भी देश के अंदर कई राज्य हैं जिनकी 2 राजधानी हैं, तो कहने को तो सरकारें कहती हैं कि हरियाणा देश का एक बहुत अग्रिम राज्य है। यहाँ एक भी राजधानी हमारी नहीं है। चंडीगढ़ के ऊपर अपना दावा बनाए रखें
लेकिन हरियाणा की राजधानी बनाने पर अब वक्त आ गया है, हरियाणा सरकार को विचार करना चाहिए और बजाय ये रेजोल्यूशन करके और एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का जो ये चलन है इसको बंद करके कम से कम बैठ के बात तो करें। दलाल साहब, जिस तरह अभी आपने कहा है कि हरियाणा की राजधानी अलग बना लेनी चाहिए, और आपने ये भी कहा है कि कई प्रदेशों की दो दो राजधानियां हैं और हरियाणा अपनी राजधानी भी अलग बना ले और चंडीगढ़ पर भी कब्जा ना छोड़े, और कल सत्र होने जा रहा है और कांग्रेस ने कहा है कि सदन में जो है पूरी तरह मुद्दे को उठाया जाएगा। और कांग्रेस की बात की जाए, एक बैठक यहाँ हो रही है और एक बैठक सीएलपी लीडर ले रहे हैं, तो ये कांग्रेस अलग अलग क्यों है? आप तो काफ़ी सीनियर नेता हैं, और क्या कांग्रेस कभी एक मंच पर आकर ये मुद्दे उठाएगी? देखिए, आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस आज विपक्ष की पार्टी है। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, हरियाणा में भी उनकी सरकार है, और ये दायित्व जो मौजूदा हुकूमत होती है, सरकार होती है, उनका ज़्यादा बनता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, इसमें कोई जग जाहिर है कि कांग्रेस में आजकल मतभेद जैसे बने हुए हैं, उसकी वजह से ये अलग अलग मीटिंगें करते हैं। लेकिन इन अलग अलग मीटिंगें करने से भारतीय जनता पार्टी को इस चंडीगढ़ या हरियाणा के हितों पर फैसला लेने से कौन रोक रहा है? मेरा जो कहने का अभिप्राय है, मैंने ये हरियाणा की राजधानी का मुद्दा आज पहली दफ़ा नहीं उठाया है, और मैं कांग्रेस से हट कर के ये बात कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस के नाते से ये बात नहीं कह रहा। आज जो पिछले दिनों हरियाणा की विधानसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था, आप लोग सब थे वहाँ, कि भाई हरियाणा की राजधानी क्यों ना हो। तो वक्त हुआ करता है, अगर हमने हरियाणा की राजधानी को नहीं बनाया तो आने वाली संतानें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आज अगर हमारे मरीज चंडीगढ़ में आते हैं, पीजीआई में दाखिला नहीं मिलता। आज हरियाणा के बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आते हैं, उनको कोई प्राथमिकता नहीं मिलती, दाखिले नहीं मिलते। आज हरियाणा के लोगों को चंडीगढ़ में ठहरने की जगह नहीं मिलती। तो वक्त है कि हम अपनी राजधानी बनाएं, और बिना राजधानी के, जैसे बिन बच्चे, जिस तरह से बिन माँ के बच्चे हुआ करते हैं, वैसी हालत आज हरियाणा की बनी हुई है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। अगर राजधानी का काम चलेगा तो लाखों लोगों को नए सिरे से सरकारी नौकरियां मिलेंगी, पता नहीं कितना बड़ा व्यवसाय, कितना काम वहाँ आएगा। आधुनिक दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी हरियाणा बनाने की पहल क्यों नहीं करता? ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। इन्होंने मांग की है कि हरियाणा की अलग राजधानी बननी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि कई प्रदेशों में दो दो राजधानियां हैं। वहीं इन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया कि कांग्रेस के नेताओं में मतभेद हैं, इसलिए अलग अलग बैठकें करते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।